भिंबर में आम लोगों पर फायरिंग की गई है। आंदोलन के दौरान स्थानीय लोगों से बर्बरता की गई है। पाकिस्तानी पुलिस ने इंसाफ मांग रहे लोगों को घेरा है। मुनीर की सेना की बर्बरता देखिए। ददियाल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है मुनीर की सेना ने। फायरिंग में अब तक 27 की मौत हो गई, 70 घायल हैं। नागरिक संगठन JAAC पर प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद मुनीर की सेना सड़कों पर उतर आई और उसने दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी इन आम लोगों पर। मतलब पाकिस्तान में किसी को अपनी बात रखने का भी हक नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर गोलियां बरसाएगी पाकिस्तान की सेना, मुनीर की सेना। उनको ये आता है अपने लोगों पर इस तरह से गोलियां बरसाना। ये आप देखिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीरें। लेकिन उसके बाद जनता ने भी वहां पर जमकर नारेबाजी की है। ISI को दहशतगर्द बताया है। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जुटे हैं। ये विजुअल्स देखिए, लोगों ने पाक सरकार को दहशतगर्द बताया। लोगों ने कहा कि ये ISI और शहबाज सरकार दहशतगर्दी कर रही है। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उमड़ आए और फिर कुछ इस तरह से उन्होंने विरोध किया पाकिस्तान की सरकार का। क्या पाकिस्तान से हम कभी अपनी ही जनता के साथ अच्छे ट्रीटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन ये जो किया है पाकिस्तान की सेना ने, क्या ये किसी एक प्रोफेशनल आर्मी का काम है? गौरव जी, ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है। ये नारा चलता है POK के अंदर। दूसरी बात है, जब से मुनीर आए ये हाईली इनसिक्योर है, इनमें कॉम्प्लेक्स है इंफीरियरिटी का। तो ये कोई भी बात डिसेंट ले नहीं सकते। इसी वजह से 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करवाई, सारी पार अपने हाथ में ले ली। अगर आपको अक्टूबर का, अगर पिछले साल का याद हो, तो इन्होंने लश्कर जो तहरीके लबैब है, याद है अगर आपको, तो उन्होंने वो वाली पार्टी को खुद ही जन्मा था इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन उन पे ही गोलियां बरसाई थी जब वो गाजा के लिए खड़े हुए थे। उसी तरीके से अक्टूबर पिछले साल फिर से POK में भी जब बातें शुरू हुई कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, गेहूं नहीं मिल रहा, गेहूं के लिए लड़ रहे थे वहां पे लोग कि इतना जो उसके ऊपर गेहूं के ऊपर टैक्स भी लगता है, जो इंटरनल कंटेनर डिपो है वहां पे जो टैक्स लगा रहे हैं, एजुकेशन का कोई हालत नहीं है, रोड्स खराब है, इंटरनेट मिलता नहीं है वहां पे। और जो इलेक्ट्रिसिटी 5 मेजर इलेक्ट्रिसिटी जो चाइना ने बनाए हैं वहां पे, डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स, तो वो 4500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास कुछ ही घंटों के लिए है। वहां पे लोग दुखी हैं। हमारा कश्मीर को चाहते हैं वो, हमारे कश्मीर को। अरे पहले अपने कश्मीर को तो पकड़ने की कोशिश करो। वो जो हमसे हत्या तुमने, आप लोगों से अगर नहीं संभलता कश्मीर, हमें दे दीजिए वापस, हम उसमें डेवलपमेंट करके दिखाएंगे जैसे हमारे कश्मीर। अगर वहां की सरकार, वहां की जनता पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा कर रही होती तो फिर ये तस्वीरें कहां से आ रही होती? बड़ी अच्छी बात कही आपने की POK के रावलकोट में निर्दोषों पर फायरिंग की गई है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है पाकिस्तानी पुलिस। रोटी और अपना हक मांग रहे लोगों पर हमला। उफ, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। कैसे एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और देखिए कैसे उस पर गोलियों की बरसात की जा रही है। दिखाइए जरा इसको पीछे।